औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और यकीनन ये टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स, इसे मैं स्मार्ट एक्सरसाइज का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज जो आपका ALB है, जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली बनाई गई है। इस एक्सरसाइज में तमाम वही MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं जो हमें ALB के अंदर बताए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपने कोशिश करना है कि इसको साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपके ये नोट्स और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है फिल इन द ब्लैंक्स, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो ये MCQs को हम पहले सॉल्व करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द, अब देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एटम्स ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है, वो चार्ली है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन। इसी तरह हमारा दूसरा MCQ स्टूडेंट्स, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू, यकीनन स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह अमोनिया शोज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप ड्यू टू, तो आपको याद होगा हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स में स्टडी किया था कि अमोनिया की इन्हेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने फिफ्थ ग्रुप के मेंबर्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कि व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि इट ऑक्युपाइज 9% मोर स्पेस एंड लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, दैट्स व्हाई इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। तो ये बीटा स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं और देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। तो पहला बेटे हमारे पास जो पॉइंट है कि द पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेज इंक्रीजेज, यकीनन ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा क्योंकि आपको याद होगा साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप और पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डेवलप, ये अभी हमने MCQs में भी किया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शनल वीक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, ये आपको याद होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताया था कि HF इज़ अ वीक एसिड देन HCl। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एक्सेप्शनल वीक एसिडिक स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अल्टीमेट गोल ऑफ, यकीनन ये अभी आगे पॉइंट्स कुछ इसमें से जो टॉपिक स्किप किए गए हैं उनमें से है। ये स्टूडेंट हमारे पास ये गोल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल रिएक्शन यकीनन जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होता है तो उनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास HV, इसे डेल HV आप कर लीजिएगा, डेल HV इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि जब आप किसी चीज़ को वेपोराइज करते हैं, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारे पास उसमें जितनी हीट अब्जॉर्ब होती है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये एक हेक्सेन है और दूसरी स्टूडेंट्स इथेन है। तो आप जानते हैं कि हमने ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब है हेक्सेन की जो ज़्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी, इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एज़ कम्पेयर टू इथीन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट्स ग्रेटर आएगा। इसी तरह ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड वाटर 9% मोर वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है कि लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये आपको याद होगा, इंसुलेट द वाटर फ्रॉम द अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस। तो बेटे ये हमारे पास इस तरह होता है कि ऊपर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, नीचे का वाटर का टेम्परेचर फिक्स 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तरह से जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज़ हैं, वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और इसमें हमारे पास स्टूडेंट आप देखिए ये ट्रू फॉल्स हैं, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स, ये इसके सामने आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं कि डाइपोल फोर्सेज आर वीकर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज,
ये स्टूडेंट्स फॉल्स है, हालांकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से। द आयन डाइपोल इंट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजोल्यूशन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इन वाटर, ये बिल्कुल ठीक है। जब किसी आयन को हम वाटर में हल करते हैं तो वो आयन डाइपोल, क्योंकि आप देखें ना आयन को, किसी Na को, सोडियम को हम वाटर में हल करें तो सोडियम क्या है, एक आयन है, और वाटर क्या है, एक डाइपोल है, तो उनमें एक आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट होंगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट, द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन सॉलिड फॉर्म एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर है, ये बिल्कुल ठीक है। आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी तरह स्टूडेंट, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2S मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड, तो बिल्कुल ये फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इस तरह की सॉल्युबिलिटी पोलर में नहीं होती, ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड पार्शली डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट्स उतनी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो इसी तरह आप ये कह लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। आइस डज नॉट शो एनी वेपर प्रेशर ऑन इट्स सरफेस एट वन, ये स्टूडेंट फॉल्स है, वेपर प्रेशर उसमें होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके सामने मौजूद है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन फॉलोइंग लिक्विड्स, यानी कि ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट भी आ सकता है कि ये लिक्विड है या ये कंपाउंड है, इसके अंदर आप बताओ कि कौन कौन से हमारे पास जो है हैं सारे लिक्विड ही, और इनमें वो कहता है कि बताएं आप कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। अमोनिया यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑक्टेन ये नॉन पोलर है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। आर्गॉन है, इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। प्रोपानोन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कीटोन्स होते हैं, प्रोपानोन ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं इनमें। मैथानोल, इनमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बी पार्ट है, प्रोपानोन, प्रोपानोल एंड ब्यूटेन हैव सिमिलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज। स्टूडेंट इन सब के मैसेज जो हैं वो सेम है। वो कहता है कि लिस्ट देम इन ऑर्डर, इन एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। वो कहता है कि आप क्या करें कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का एक हमें ऑर्डर बताएं कि कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किसका है, और वजह भी बताएं। तो स्टूडेंट ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है कि बेटे ब्यूटेन का सबसे लो है बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपानोन का उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज़्यादा है, और प्रोपानोल का सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास ब्यूटेन आप देखें तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, जबकि प्रोपानोन में हमने ऊपर पढ़ा कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, और प्रोपानोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए हमारा जो ये क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो जाता है कि ब्यूटेन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपानोन एंड प्रोपानोन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपानोल। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जब भी आपको ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिले कि एक्सप्लेन फॉलोइंग विद रीजंस, तो उस क्वेश्चन को आपने लाजमी याद किया करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है आपके सामने बड़ा ही अहम सवाल है, इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरह करना है आपने, क्योंकि पास पेपर में आप देखेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसके सारे पार्ट्स हल किए गए हैं, यकीनन आप साथ साथ इनको नोट करेंगे, इनके आंसर मुकम्मल लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहला पार्ट है कि इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल या इन हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कौन स्ट्रॉन्गर है, द शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड और लॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो बेटे बात ये है कि दो चीज़ें उसने पूछी हैं कि HF के एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दो HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो अब स्टूडेंट आंसर देखिए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन HF आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूलर वो कोवेलेंट बॉन्ड है। वो कहता है कि सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जनरली 20 टाइम लेस देन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, therefore covalent bond is a stronger bond and the hydrogen bond between two molecule of HF। तो इसका मतलब ये हुआ कि HF का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि उसके अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
बिटवीन HF के दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे वो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए हमारे पास इन अ वेरी कोल्ड विंटर द फिश इन अ गार्डन पाउंड्स ऑफ देयर लाइव्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यकीनन ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम कहते हैं कि वाटर फ्रीजेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, आइस जो बन जाती है इट स्टेज एट द सरफेस ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी, यानी कि स्टूडेंट जो अपर लेयर बन जाती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है और उसके नीचे जो है वाटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन कर लेता है। अब जो ऊपर वाली लेयर है वो हीट लॉस होने से रोकती है, नीचे वाले वाटर का टेम्परेचर उतना ही रहता है, वो मेंटेन रहता है। इस तरह से जो हमारे पास फिशेज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो फ्रोज़न वाटर के अंडर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें बेटे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो यही हैं कि हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो आइस की एक लेयर बन जाती है और उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है और 4 डिग्री सेल्सियस से फिर ना टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है और ना कम होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर और 0 में डेंसिटी का फ़र्क है। 0 में डेंसिटी बहुत कम होती है, 4 पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर नीचे रहता है और 0 वाला वाटर जो है या जो आइस 0 पे बन गई वो ऊपर फ्लोट करती रहती है और वो इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर एक्ट करती है। तो ये हमारा दूसरा स्टूडेंट्स पॉइंट था। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि वाटर और अल्कोहल यानी एथेनॉल दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे एनुअल एग्जाम्स के लिए। तो इसमें सिंपल सी बात है कि दोनों में क्या पाया जाता है, बोथ आर सॉलेबल इन ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये दोनों एक दूसरे में सॉलेबल होते हैं। तो वो कहता है कि ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर। तो ये स्टूडेंट जो इंट्रोडक्टरी पैरा लिखवाया था आपको ये वो है, मैंने ये ग्रीन जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप देखें, ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर एंड हाइड्रोजन हैज़ सफिशिएंटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बोथ द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉल चार्ज, द ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल लिंक टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट बात ये है कि 2 बातें बेटे आप इसमें याद रखिए कि वाटर के अंदर 2 लोन पेयर्स होते हैं और वाटर में ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और इस बॉन्डिंग को स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन था। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बेटे देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। बेटे नेक्स्ट आप देखिए वो कहता है कि हमारे पास 3 लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स। आपके सामने ये टेबल बना हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, फिर बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, प्रोपानोन का है, पेंटेन का है, इनके मॉलिक्यूलर मैसेज दिए हुए हैं, इनकी वेपोराइजेशन यानी कि कितनी 1 मोल को वेपोराइज करने के लिए कितनी इंथैल्पी कितनी हीट अब्जॉर्ब होती है, फिर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100 है, 56 है, 36 है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डोमिनेट इन ईच लिक्विड। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोपानोन डाइपोल फोर्सेज, पेंटेन यकीनन ये नॉन पोलर है तो इसके अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज पाए जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बेटे हमारे पास जो है बेसिकली व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इन द लिक्विड, जस्टिफाई योर कंक्लूजन। तो इसी क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट था। वो कहता है कि इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी है। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रोपानोन जो है इसमें डाइपोल फोर्सेज हैं स्टूडेंट्स वो वीक हैं, और पेंटेन में क्या है वो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों मॉलिक्यूल में हमें से स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं कि वाटर हैज़ अ ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इसके बाद प्रोपेन है और इसके बाद हमारे पास जो है वो पेंटेन प्रोपानोन होगा स्टूडेंट्स ये वाला। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि इफ़ द लिक्विड आर शेकन टुगेदर इन पेयर्स विच पेयर वुड बी अनलाइकली टू मिक्स, वाटर एंड पेंटेन। अब देखें ना वाटर स्टूडेंट्स पोलर है और पेंटेन क्या है वो नॉन पोलर है।
तो इसका मतलब है लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली बात आ जाएगी, तो ये वाटर पेंटेन को डिज़ोल्व नहीं करेगा। एक्सप्लेन दिस इमिसिबिलिटी इन टर्म ऑफ फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। वो कहता है कि ये जो इमिसिबिलिटी है या ये आपस में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, उसकी वजह बताएं। तो वजह हम बता चुके हैं, क्योंकि ये लिक्विड में लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली बात आ गई कि पोलर पोलर को हल करता है, वाटर पोलर है जबकि पेंटेन नॉन पोलर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में इमिसिबल का मतलब है एक दूसरे में हल नहीं होते। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है, चूज वन ऑफ द पेयर्स दैट मिक्स एंड से वेदर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटे पेंटेन इज मिसिबल, क्योंकि दोनों में आप कह लें कि नॉन पोलैरिटी होती है, बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू लंडन फोर्सेज दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज एक्सोथर्मिक, यानी जब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों मिक्स होते हैं तो इस मिक्सिंग के दौरान इंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव होती है, हीट जो है वो इवॉल्व होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द वेरियस फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द पार्टिकल टुगेदर इन द फॉलोइंग एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मेकिंग यूज ऑफ डाटा। बेटा ये टेबल आपके सामने मौजूद है, नियॉन, आर्गॉन, वाटर, सोडियम फ्लोराइड और डायमंड है। नियॉन जानते हैं आप लंडन डिस्पर्शन फोर्स, आर्गॉन इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और इसमें वाटर यकीनन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोडियम फ्लोराइड आयनिक बॉन्ड मौजूद है, इज प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू दिस सोडियम फ्लोराइड। जब यकीनन आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसका जो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कितना है 993, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह आप देखें डायमंड और स्ट्रॉन्ग, ये जॉइंट मॉलिक्यूल है। जॉइंट मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें एक नेटवर्क बना हुआ है एटम्स का, और इस वजह से ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल में भी आ जाता है, और ये बैड कंडक्टर होता है, और इसका आप देख सकते हैं 3350 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमने पढ़ा कि हमारे पास ये नियॉन आर्गॉन दोनों नॉन पोलर हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का 0 है। इसी तरह से सोडियम फ्लोराइड और डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट्स बताए गए हैं, और उसकी वजह उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मौजूद होना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये लिक्विड की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसके साथ सॉलिड्स की स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये डेल्टा ऑप्शन राइट होगा। ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एनिमेशन में दिखाया भी था, आप देख सकते हैं कि उसमें हमने ये देखा था कि बेटे इनमें सारी की सारी ये नहीं कि इरेगुलरिटी, कहीं थोड़ी सी जगह पर जिसे हम क्रिस्टलाइट्स भी कहते हैं, आपको याद होगा, तो इनमें स्मॉल डिग्री ऑफ अरेंजमेंट होती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में 100% जो है वो अरेंजमेंट होती है, उनमें मुकम्मल अरेंजमेंट होती है। तो ये बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ये मॉलिकुलर सॉलिड की फॉर्म है। सोडो सॉलिड कौन सा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बड़ी दफ़ा हमारे एनुअल पेपर्स में आया है। सोडो सॉलिड ग्लास, तो ये 3 एमसीक्यूज हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज में लिए गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो कहता है कि इन क्रिस्टल लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, इसे स्टूडेंट कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक सॉलिड में एक एटम कितने दूसरे एटम से सराउंडेड है, अटैच है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रेविस लैटिसेस 14 होते हैं, ये आपने बड़े अच्छी तरह याद करना है। सोडो सॉलिड इज रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, यकीनन ये भी हमने बात की है पहले। ग्लास में बिगेन टू क्रिस्टलाइज बाय अ प्रोसेस, ये एनिलिंग कहते हैं इसे स्टूडेंट्स, ये आपने माइंड में रखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक। आपको बड़ी अच्छी तरह से लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया है कि एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में डायग्राम के जरिए हमने समझा था, तो आप उसको देख सकते हैं कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। तो ये स्ट्रक्चर इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 के व्हाट आर सॉलिड, गिव देयर प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ये स्टूडेंट सॉलिड क्या होते हैं कि 2 सब्सटेंसेस विच आर रिजिड, हार्ड, हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यकीनन हम उनको सॉलिड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्लोजली पैक होते हैं, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता चुका हूँ पहले अपने लेक्चर में। इनमें कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं, इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, और ये वेल ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ये 4 पॉइंट्स हम पहले ही अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
तो इन अरेंजमेंट की बुनियाद पर हम इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये आप टेबल देख सकते हैं। ये कंप्लीट टेबल बनाया आपके सामने कि इसके अंदर मतलब वही बातें जो हमने की थी कि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इनका करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ये इनका मतलब आप कह लें कि वेरिएबल होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी रबर की और डायमंड की। क्लीवेज प्लेन्स, ये बात आपको बता दी थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्मूथ होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो है वो उनको वो स्मूथ नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है, इनकी डेफिनेट नहीं होती। ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जबकि अमॉर्फस सॉलिड सोडो सॉलिड्स कहलाते हैं। सोडो सॉलिड से मुराद ऐसे सॉलिड जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट ना पाई जाए, और इनकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो मेमोराइज़ करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए हमारा बड़ा ही एक अहम सवाल, जैसे मैंने लिक्विड के सेक्शन में बताया है, आपने क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे सॉलिड का है उस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे ये बड़ी दफ़ा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लिक्विड में क्वेश्चन नंबर 5 और सॉलिड में क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके जो सेलेक्टिव पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हैं वही मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है अमॉर्फस सॉलिड लाइक अ ग्लास इज़ कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। स्टूडेंट्स बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा सुपर कूल्ड लिक्विड्स के हवाले से बताता चलूँ कि होता क्या है। स्टूडेंट्स बात ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट रेगुलर होती है, लेकिन जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो यकीनन मेल्ट होकर उनके अंदर अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब अरेंजमेंट डिस्टर्ब होती है और फिर हम उनको बड़ी जल्दी से यानी कि रैपिडली उनको कूल करते हैं, तो फिर उनके एटम्स के पास अरेंज होने के लिए वक्त नहीं होता, तो वो उसी इरेगुलर मैनर में ही जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है वो जब आप कह लें कि सुपर कूल्ड मतलब उनको बड़ी जल्दी से कूल किया जाता है तो वो अमॉर्फस सॉलिड की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए ग्लास में भी इरेगुलर अरेंजमेंट है और जो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं उनमें भी इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज एन अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो यकीनन द रीज़न इज़ दैट द क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल अकर डिफरेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि आपको याद होगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी कि जब एक डायरेक्शन से कुछ और तरतीब हो और दूसरी डायरेक्शन से कुछ और तरतीब हो तो वो प्रॉपर्टी एनआइसोट्रॉपी कहलाती है। तो यहाँ पर क्लीवेज जो होती है यकीनन वो डायरेक्शन के चेंज होने से वो चेंज होती रहती है, इसलिए हमारे पास ये एक एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट 7 पॉइंट की तरफ। द क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव सेम एटॉमिक रेशो। ये आपको याद होगा हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा था कि बेटे जो एलिमेंट्स आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसो मीन सेम एंड मॉर्फ्स मीन शेप्स, यानी कि एक से ज़ायद एटम्स एक से ज़ायद कंपाउंड जब एक जैसी शेप में एग्जिस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को इस फिनोमिने को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। इनमें सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, तो इनमें 1:1:3 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड शो करते हैं उनमें हमारे पास जो है आप कह लें कि एटॉमिक रेशो सेम होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय एलिमेंट्स हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड बाय कंपाउंड शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास द एलिमेंट्स विच शो एलोट्रोपी हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, सिमिलरली द कंपाउंड विच शोज एलोट्रोपी हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन। क्योंकि देखिए एलोट्रोपी में और आप कह लें कि पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क क्या है। एलोट्रोपी में वही बात है कि एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है, उसकी 2 शेप्स हैं, लेकिन एलोट्रोपी में वो फिनोमिना एलिमेंट शो करता है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में वो कंपाउंड फिनोमिना शो करता है। तो अब देखिए द एलिमेंट्स विच शो एलोट्रोपी हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म में भी जो कंपाउंड ये प्रोसेस शो करते हैं उनमें भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए अब मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये आपने लाजमी लिखने हैं। ईच क्रिस्टलाइन फॉर्म इज स्टेबल ओवर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। वन क्रिस्टलाइन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अदर। The temperature at which one crystalline form changes into other is called
ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स वो वाले सॉलिड्स में ट्रांजिशन टेम्परेचर पाया जाता है यकीनन जो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते होंगे। अब ऐसे सॉलिड के लिए तो नहीं होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसकी फॉर्म ही एक है, उसको जितना मर्जी हीट कर ले वो उसी फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये बात ये की गई है इस सवाल में कि वो कंपाउंड ट्रांजिशन टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज अपने पास रखते हैं जो एक सर्टन टेम्परेचर के बाद अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। और ये फिनोमिना दो चीज़ों के पास है, या ये फिनोमिना एलोट्रॉपी में देखा गया या ये पॉलीमॉर्फिज्म में। तो चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका 10th पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स पेपर में आ चुका है, इसलिए आपने इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें हेक्सागोनल क्रिस्टल इज़ अ रेगुलर पॉलीगोन, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन ऑफ एन साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर द एंगल्स बिटवीन रेगुलर साइड ऑफ द रेगुलर फिगर ऑफ एन साइड्स, वो बेटे एक फार्मूला है, थोड़ी सी इसमें आप ज़रा एडिशन कीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना 180 डिग्रीज, 180 के साथ आपने लिखना है n-2/n और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी, n-2/n। ये बात ज़रा आप ज़हन में रखिए, n-2/n, 180 इंटू n-2/n ब्रैकेट क्लोज और डिग्रीज। तो ये आपने ज़हन में रखना है और फिर आपने उस फॉर्मूले में 6 पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास वो कहता है कि हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं। जब आप उसे स्टूडेंट्स हल करेंगे तो ये आपके पास 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक एंगल, और साथ डायग्राम बना दें तो वो ज़्यादा अच्छी है, डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल की होती है वो यकीनन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, लेकिन जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एटम्स होते हैं ना वो थरथराने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए मेटल की जो कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रॉन को पास करने की सलाहियत है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज इसके साथ मुकम्मल हुई। ये हमारे पास, इसको आपने साथ साथ तैयार कर लेना है, इसके नोट्स बना लेने आपने। तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।